अगर आपको कभी ऐसे छोटे छोटे खूबसूरत अंडे दिखें तो इन्हें कभी भी ऐसे तोड़ने की गलती मत करना। दरअसल मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एप्पल स्नेल के अंडे हैं और ये स्नेल्स की एक ऐसी प्रजाति होती है जो कि अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही अंडे दे पाती है और अंडे देने के बाद तुरंत ही मर जाती है। ये स्नेल अपने अंडे ज्यादातर नदी किनारे देती है और कई लोग इसे अपने मजे के लिए ऐसे ही मसल देते हैं। घोड़े के खुर को बार बार कुछ समय बाद क्यों काटा जाता है और क्या खुर काटने पर घोड़े को दर्द होता है? दरअसल दोस्तों, घोड़े के खुर हमारे नाखून के जैसे ही केराटिन से बने हुए होते हैं जो कि जिंदगी भर बढ़ते ही रहते हैं और अगर खुर को समय पर नहीं काटा गया तो ये इतने बड़े हो जाएंगे कि घोड़े के लिए खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि घोड़े के खुर केराटिन से बने होते हैं इसीलिए खुर काटने पर घोड़े को दर्द नहीं होता। क्या आपको पता है कि साइंटिस्ट के अनुसार जेलीफिश का जन्म डायनासोर से लाखों करोड़ों साल पहले हुआ था और ये आज भी इस दुनिया में मौजूद है? ऐसा इसीलिए क्योंकि जेलीफिश की ज्यादातर प्रजातियां इमॉर्टल यानी अमर हैं और जब तक इन्हें कोई जीव खा नहीं लेता तब तक ये नहीं मरती। जैसे ही इस मछली को पानी से बाहर निकालकर इसके मुंह को खोलते हैं तो इसके मुंह से बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां बाहर निकलने लगती हैं। दरअसल ये है एरोवाना फिश जो अंडे देने के बाद उन्हें शिकारियों से बचाने के लिए उन अंडों को अपने मुंह में ही रख लेती है और जब बच्चे अंडों से बाहर आ जाते हैं तो वो उन्हें अपने मुंह से बाहर निकाल देती है। दोस्तों, पेंगुलिन नाम के इस जीव को इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है क्योंकि ये जहाँ भी मिलता है इंसान इसे तुरंत पकड़ लेता है क्योंकि इस जानवर की तस्करी दुनिया में सबसे ज्यादा होती है। साथ ही इसकी खाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। एक पेंगुलिन की खाल इतनी मजबूत होती है कि शेर भी इसे नहीं खा पाता। कछुए अपने कवच से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि ये पूरी तरह से अपने कवच से जुड़े होते हैं और उनका कवच उनके शरीर के साथ ही बढ़ता है। एक कछुए का कवच काफी मजबूत होता है जो उन्हें शिकारियों से बचने में मदद करता है, लेकिन ईगल कछुए के कवच को तोड़ने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाते हैं। दरअसल वो कछुए को अपने पंजे में जकड़कर आसमान में बहुत ऊंचाई पर ले जाते हैं और वहाँ से कछुए को नीचे पत्थरों पर गिरा देते हैं जिससे उसका कवच टूट जाता है। क्या आपको पता है कि सांप कभी दूध नहीं पीते और दूध पीने से सांप की मौत तक हो सकती है? असल में नाग पंचमी के दिन सांपों को कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा जाता है जिससे नाग पंचमी के दिन वो दूध मिलने पर भी उसे मजबूरी में पी लेते हैं। ये है फ्रीज ब्रांडिंग, जिससे जानवरों के ऊपर ब्रांडिंग की जाती है। देखो, वैसे तो पहले जानवरों की ब्रांडिंग लाल गर्म लोहे से की जाती थी जिससे जानवरों को बहुत ज्यादा दर्द होता था, लेकिन अब फ्रीज ब्रांडिंग का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इससे जानवरों को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता और इसे जानवरों की चमड़ी पर लगाते ही बहुत सारा धुआं निकलने लगता है और इससे उन्हें ठंडा महसूस होता है। ये एक खास तरह का तरबूज होता है जिसे जापान में एक बहुत ही बेहतरीन तकनीक से उगाया जाता है। जब ये छोटा होता है तभी इसे चौकोर सांचे के अंदर रख दिया जाता है और जैसे जैसे तरबूज बड़ा होता जाता है वो इस सांचे का आकार ले लेता है और इस एक चौकोर तरबूज की कीमत 74,000 रुपए तक होती है। नंबर 2, ब्लैक डायमंड एप्पल। सेब की इस प्रजाति को ज्यादातर तिब्बत में उगाया जाता है। असल में दोस्तों, वहाँ के दिन और रात के तापमान में काफी ज्यादा फर्क होता है। दिन में ज्यादा धूप होने के कारण इनका कलर डार्क हो जाता है, लेकिन ये खाने में आम सेब के मुकाबले बहुत ज्यादा मीठा होता है। नंबर 3, पाइनएप्पल्स फ्रॉम लॉस्ट गार्डन ऑफ हेलिगा। ये पाइनएप्पल दुनिया के सबसे महंगे फलों में से एक हैं, जो कि टेस्ट में नॉर्मल पाइनएप्पल के मुकाबले काफी ज्यादा मीठे होते हैं। दोस्तों, इस एक पाइनएप्पल की कीमत करीब 1 लाख रुपए होती है।